आप जरा टाइम के कंसेप्ट पे आ जाओ, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है। ये वैसे जिन लोगों ने मेरा टाइम मैनेजमेंट का मास्टर क्लास अटेंड किया होगा उनको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं सभी लोगों को टाइम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सर मुझे आलस बहुत आता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, मैं चीजों को टाल देता हूं आगे के लिए। ऐसा बहुत होता है ना, बहुत लोगों के साथ में होता है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, काफी सारे लोग। आज का ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि टाइम वाला, तो आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी चाहिए। 90% प्रॉब्लम खत्म हो जानी। हम लोग जरा टाइम को समझते हैं पहले, और दोनों टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। टाइम इज एनर्जी। सबसे पहली चीज क्या है? टाइम इज एनर्जी। टाइम इज एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि टाइम को हम किसी भी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल एनर्जी जैसे ईटिंग और वर्कआउट और एनीथिंग। लेकिन हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके इफेक्ट आपको बाद में दिखेंगे। जैसे आप क्या करते हो, खाने में यूज कर रहे हो, क्या खाने में यूज कर रहे हो, अच्छा खाने में या बुरा खाने में? कैसा वर्कआउट कर रहे हो, ठीक वर्कआउट कर रहे हो या वर्कआउट नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? ठीक है, दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के चलना। अगर आप अच्छा खा रहे होगे तब क्या होगा आपके साथ में, अगर आप बुरा खा रहे होगे तब क्या होगा, क्योंकि टाइम तो जा ही रहा है। वो जो भी चीज आप खा रहे हो उसमें टाइम जा रहा है। तो अच्छा खा रहे हो तो क्या हो रहा है, और बुरा खा रहे हो तो क्या हो रहा है। वर्कआउट ढंग से कर रहे हो तो क्या हो रहा है, खराब तरीके से कर रहे हो तो क्या हो रहा है, टाइम दोनों में जा रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी समझ में आई। अब इसी तरीके से आप इमोशनल एनर्जी में सोच लो। आपके जो इमोशंस हैं उसमें भी तो आपका टाइम जाता है। इमोशन पे टाइम स्पेंड करते हो या नहीं करते हो? अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं करता, ओवर थिंकिंग पे अपने आप होने लगेगा। जिस दिन आप इमोशन पे टाइम स्पेंड करना बंद कर दोगे, ओवर थिंकिंग पे अपने आप टाइम शुरू हो जाएगा। 2-2 घंटे 3-3 घंटे नींद नहीं आएगी रात में। होगा या नहीं होगा? तो ऐसे ही इमोशनल एनर्जी में आप कुछ भी इमोशन का काम करोगे, कोई भी इमोशन से रिलेटेड काम करोगे, टाइम उसमें जाएगा ही। हर एक चीज में देखो, स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है। स्पिरिचुअल में कंट्रीब्यूशन आ जाता है, या अपने स्पिरिट के ऊपर काम करना हो जाता है, या अपने आप खुद की स्टडी करने पे हो जाता है। उसमें भी आप क्या करते हो, आप टाइम देते हो या नहीं देते हो? मेंटल एनर्जी है, आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो, कुछ क्रिटिकल सोच रहे हो, उसमें आप टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? हर एक चीज में आप टाइम दे रहे हो। अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रहे हो तो क्या इफेक्ट होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे हो तो क्या इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में कुछ करना है, मुझे किसकी जरूरत है? मुझे टाइम की जरूरत है। मैं पहले टाइम दूंगा, और टाइम देने के बाद वो एनर्जी किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होकर के हमारे सामने आएगी। हम अच्छा खाएंगे तो हमें अच्छी हेल्थ दिखाई पड़ेगी, हम अच्छा वर्कआउट करेंगे तो हमें अपनी अच्छी हेल्थ दिखाई पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें कुछ और दिखाई पड़ेगा। पर टाइम तो उसमें जा ही रहा है, चाहे आप पॉजिटिव में लगाओ चाहे आप नेगेटिव में लगाओ, या आप नहीं लगाओ तो भी तो टाइम जाएगा ही। वर्कआउट अच्छी तरीके से किया तो भी टाइम जाएगा, वर्कआउट खराब तरीके से किया तो भी जाएगा। वर्कआउट नहीं किया तो ऐसा थोड़ी ना टाइम बच गया है, उतना टाइम तो गया ये सोचने में कि मुझे वर्कआउट करने जाना चाहिए। गया या नहीं गया? मतलब टाइम अगर देखा जाए तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, जो आपके हाथ से निकलते जा रहा है, और आप उसको किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। अब ये जो टाइम है ना, जो आपके हाथ से लगातार निकलते जा रहा है, ये एक तरीके की करेंसी है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ करेंसी है। अगर आपने पिछला वाला एग्जांपल देखा हो तो आपको ये समझ में आ रहा था कि हम वर्कआउट करें या वर्कआउट ना करें, टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। इंडिया में एक इंसान की जो एवरेज एज होती है ना, वो होती है 71 ईयर्स। क्या होती है? 71। अपने अपने मोबाइल फोन निकालो जरा, कैलकुलेशन की जरूरत होगी तुम्हारे पास। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 70। अब पहली बात तो ये देखो, 71 ईयर्स हो गया, और एक साल में अपने पास कितने महीने? 12 महीने, या ऐसा मान लेते हैं कि एक साल में 365 डेज है। ठीक है, अगर मैं टोटल डेज काउंट करूं कि तुम्हारे पास कितने डेज हैं,
71 ईयर जिसकी एज है उसके पास कितने डेज है? 71 इंटू 365 करके जल्दी से बताओ क्या फिर से 25,915। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हर एक की लाइफ में इतने करेंसी नोट दिए गए और इस करेंसी नोट पे लिखा हुआ है 12 घंटे। बोलोगे सर ये क्या बात हुई, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। नहीं, एक दिन में 24 घंटे नहीं है। एक दिन में जो 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे तो तुम सोने में निकालते ही निकालते हो और बाकी के 4 घंटे उन कामों पे निकालते हो जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो आपके जीने के लिए तो जरूरी है लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। पॉटी में बैठ जाओगे जाकर के, मोबाइल खोल करके, ब्रश करने लगोगे, नहाओगे धोगे, खाना वाना खाओगे, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करोगे तो 12 घंटे आपके निकल ही रहे। बचे कितने हैं? मतलब आपके पास एक नोट है जिसपे लिखा हुआ है 12 घंटे। आप चाहो तो इस नोट को देकर के 12 सिक्के ले सकते हो, ठीक है, 12 कॉइन्स। लेकिन उन कॉइन्स के साथ में क्या होगा? हर एक घंटे में वो एक कॉइन तुम यूज करो या ना करो वो गायब तो हो जाएगा। टाइम ऐसे ही काम कर रहा है ना। टाइम वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे हमारी नॉर्मल करेंसी काम करती है कि हमारे पास पैसा है, 25,000 रुपए है, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो 25,000 रहेंगे। यहां ये फंडा नहीं है। अगर आपने एक दिन यूज नहीं किया तो ये नोट अपने आप ही जल जाएगा। अभी आपके पास कितने नोट है? 25,915 नोट्स है, ये लिखा हुआ है उनके ऊपर। लेकिन अगर हमने एक दिन इस नोट को नहीं यूज किया तो एक नोट जल गया। अब आपके पास यहां पे अपने आप नोट कम हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? इस नोट को तो खर्च करना ही करना है, नहीं करोगे तो अपने आप जल जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, ये स्पेशल टाइप ऑफ करेंसी है। इस नोट को खर्च करना जरूरी है, नहीं करोगे तो भी ये जल ही जाएगा अपने आप। समझ में आ गई? अच्छा, तुम लोगों में से किसी की एज 17 होगी, 18, 19। मैंने मान लिया एक बच्चा है जिसकी एज है 20 ईयर, ठीक है। 20 ईयर्स की एज वाले बच्चा कितने दिन देख चुका है? 20 इंटू 365 करो, 7,300। कितने डेज वो देख चुका। अब बचा कितना उसके पास? दिस माइनस दिस करो तो उसके पास बचा हुआ है 18,615। इतने रुपए बचे हैं उसके पास, जो एक, और इस इतने रुपए नहीं, इतने नोट बोल सकते हैं, रुपए नहीं बोलते, इतने नोट हैं उसके पास, दीज मैनी नोट्स। और हर एक नोट पे लिखा हुआ है 12 आवर्स। और अगर वो इसको यूज नहीं करेगा तो ये अपने आप खत्म होने वाला। अच्छा, एक चीज और भी बतानी है। देखो, तुम्हें अब कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना टाइम का कैसा है। एक चीज और भी बतानी है, ये जो नोट्स बचे हुए हैं, क्या इनको किसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है? इनको किसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है क्या? एक तो इसने ये बोला कि हम 12 आवर्स का 16 आवर्स कर सकते हैं। अगर हमें ये आइडिया मिल जाए कि किस टाइम पे सोना है और किस टाइम पे जगना है और रिमेनिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो हम 12 आवर का 16 आवर कर सकते हैं। एक तो वैल्यू ये बढ़ सकती है। क्या इसका नंबर बढ़ाया जा सकता है? अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस कर लें तो हो सकता है 71 ईयर की जो एज है वो 80 ईयर्स की हो जाए। और आपने ऐसा देखा होगा, जापान में बहुत लोग 100-100 साल के होते हैं लेकिन फिर भी वो 100 साल की उम्र में भी खेल रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। अगर हम लाइफस्टाइल में सही तरीके से इन्वेस्ट करें, सही खाना खाना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही चीजें करना, तो हमारा वो जो 71 ईयर है वो हो सकता है 75 हो जाए, या हो सकता है 77 हो जाए, या हो सकता है 80 हो जाए। लेकिन अगर हमने उसमें गलत तरीके से इन्वेस्ट किया, करेंगे पार्टी सारी रात, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं,
रात में 4-4 बजे तक दारू पी रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल एकदम फुल ऑन बर्बाद कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं, और लोग इसको करने के बाद बोलते हैं कि वी आर पार्टी एनिमल्स, वी आर पार्टी। वो अपनी करेंसी अपने आप जला रहे होते हैं। मतलब इतनी तो है आपके पास, लेकिन वो इसमें से एक दिन की तो चलेगी, वो एक दिन में 4-4 दिन की जला रहे होते। समझ में आ रही है बात? तो अगेन मैंने पहले क्या बोला था कि हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पे भी मैं वही बोल रहा हूं कि अगर हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हम इसको सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं और इस करेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी एज आपने 80 इयर्स कर ली तो डेफिनेटली कुछ करेंसी नोट्स आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे। यस और नो? तो टाइम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई एक नोट भी हमें फालतू में जलाना चाहिए? इवन एक कॉइन भी नहीं। अब अच्छा इसको ऐसे सोच के देखो कि आप बैठे हुए हो, मैं आया, मैंने आपको 4 गालियां दे दी, अभी आप क्या करोगे? अगर मैं टीचर नहीं हूं, एक रैंडम स्टूडेंट हूं, तुम भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट, तुम जा रहे थे रोड पे बाइक से, मैं तुम्हारे बाइक से बगल में बाइक से निकला और 4 गालियां दे दी, तुम रुकोगे? रुको, इसको बताता हूं, दौड़ाओगे मुझे? मैं और तेज भागूंगा, तुम और तेज भागोगे, फिर सपोज तुमने हमें पकड़ लिया, फिर ये होगा कि चलो भाई अब पुलिस स्टेशन चलते हैं, 5 घंटे और बर्बाद करोगे, हो सकता है 2 दिन बर्बाद हो जाए। लेकिन ये कंसेप्ट जानने के बाद तुम्हें लगता है कि एक गाली के लिए 2 दिन खराब करना समझदारी वाली बात है? जस्ट बिकॉज कि कोई गाली बक करके तुम्हें चला गया, उसके लिए 2 दिन खराब करना एक अच्छी बात है, या 4 घंटे भी खराब करना एक अच्छी बात है? क्योंकि वो आदमी अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर के तुम्हारे पैसे जला रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अच्छा, इसमें ही देखो, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी छुपी हुई है। बहुत लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं समझ में आती है। तुम लोग कई लोगों को देखोगे, अरे हम तो 1 साल कर लेंगे तैयारी, अरे हम तो 2 साल कर लेंगे, नहीं करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। बस 1 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टाइम की। ये तो करेंसी है ही है, टाइम की अपनी कॉस्ट भी है। लोग टाइम को मनी के टर्म्स में कभी नहीं समझ पाते। ऐसा सोच के देखो कि अगर तुम शिप पे पहुंच जाओगे एज अ थर्ड मेट, तो तुम्हारी एवरेज सैलरी कितनी होगी? 2 लाख रुपए तो होगी। अगर वो 2 लाख रुपए है और तुम 1 साल में 8 महीने की भी सेल कर रहे हो, तो कितना पैसा मिलना है? यानी 1 साल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एज एन ऑफिसर मिनिमम कितनी है? 16 लाख तो है ही है। अगर हम अभी यहां से 1 साल डिले कर रहे हैं तो मतलब वो जो 16 लाख था वो हमने बर्बाद कर दिया, पर हमें रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा इस बात? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। अगर वो अकाउंट में आ जाता तुम्हारे, अभी सपोज करो कोई बंदा आए और तुम्हारे अकाउंट में डाल दे 16 लाख रुपए और बोले कि 1 साल अगर तुमने ढंग से तैयारी करी, ठीक है, तो यही 16 लाख रुपए तुम्हें, मतलब ढंग से तैयारी करी इन द सेंस तुम्हें एक स्पॉन्सरशिप मिल गई और तुम्हें IMCT की रैंक मिल गई, तो 4 साल के बाद विद इंटरेस्ट ये 16 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। अब तुम क्या करोगे 16 लाख को बचाने? पूरी जान लगाओगे, जो करना पड़ेगा वो करोगे। लेकिन अभी तो दिख ही नहीं रहे 16 लाख रुपए, तो अब क्या करोगे? क्या तो जाने दो, हमारा थोड़ी ना कुछ गया, वो तो इमेजिनरी था, हमने तो इमेजिन भी नहीं किया आज तक। समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 95% जनता की समझ में नहीं आती। मेरी भी समझ में बहुत टाइम तक नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उन सबका सोचने का तरीका ही वही चल रहा है। अगर कोई इस तरीके की बात बताए तो लोग बोलते थे ये ज्यादा समझदार बन रहा है, ये ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? तो रियलिटी हम समझना नहीं चाहते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द रियलिटी। तो ये है टाइम की कॉस्ट। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आपको आलस करना जरूरी है? एक दिन का प्रोक्रेस्टिनेट करना जरूरी है? इस 3 महीने को 1 साल में कन्वर्ट करना जरूरी है? आई डोंट थिंक। ये तो मतलब मुझे तो नहीं लगता ये सोचने के बाद में, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी चीजें बची हुई हैं। इसको तुम अपने, अगर तुमने अभी मेहनत कर ली तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ सेटल होने वाली है। तुम अभी वर्कआउट करना शुरू करोगे, तुम्हारी हेल्थ सेटल होने वाली है। तुम अपनी खाने पीने की आदत चेंज करोगे तो तुम्हारी ये करेंसी बढ़ने वाली है। इट इज ऑल अप टू यू। हमें एक्चुअल में अपने एजुकेशन सिस्टम में ये मिलना चाहिए था, जो हमें नहीं मिलता है।
ये सभी लोगों को बचपन से सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम क्राउड क्या कर रहा है, इसको तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, सब बेवकूफी की चीजों को वैल्यू दे रहे हैं। ये होना चाहिए था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि सभी लोगों को अपने समय की वैल्यू पता चले। क्लियर है? तो ये चीज आपको आगे के 3 महीने तक तो कम से कम ध्यान में रखनी है, बाकी फिर मैं आगे ध्यान दिलाते रहूंगा।